अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के उर्दू दरख्शां बुक का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, उनके मज़मून के बारे में। पहले बेसिक दे दिया है कि सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पर इंतकाल किए, उसकी ज़िंदगी के जो रुदाद है, क्या क्या किए, क्या क्या कारनामे हैं, सारी चीज़ों को यहाँ तफसील के साथ बतलाया है। और उसके मज़मून में एक रिया नाम से मज़मून है, उसमें सारी चीज़ें बतलाई गई है कि इंसान की कितनी किस्म है, कौन दिखावे की ज़िंदगी गुजारता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने की ज़िंदगी गुजारता है। ये तमाम तर जानकारी इसमें एक मज़मून की शक्ल में दी गई है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि रिया एक मज़मून है। मज़मून बोलते हैं निबंध को, और मज़मून बोलते हैं निबंध को। हिंदी में निबंध बोलेंगे। और इस रिया का माना क्या होता है, इसको हम आखिर में बतलाएंगे। रिया कहते किसको हैं, इसका माना क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन से ही याद रखिएगा। रिया, बाज़ लोग कहते हैं रैया, ये नहीं है, रिया, जिसका माना हम आपको वीडियो के आखिर में बतलाएंगे कि रियाकारी करना अच्छी बात है या बुरी बात है, और रिया का माना भी बतलाएंगे। चलिए पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, कहाँ पैदा हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या मशगला रहा है, और ये अपने लोगों के लिए, हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए क्या कुछ किए हैं, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उनके जो इम्पोर्टेंट सवालात होंगे उसको हम यहाँ पर उतार दिए हैं और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, ये मुसन्निफ़ हैं। इसका मुसन्निफ़ है, रिया मज़मून के मुसन्निफ़ हैं। रिया मज़मून के मुसन्निफ़ हैं। ये पैदा कहाँ हुए थे, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में उनकी पैदाइश हुई। और सर सैयद अहमद ख़ान जो है, ये तालीम हासिल करके कहाँ गए और क्या क्या काम किए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया गया है। सर ये ख़िताब हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद अहमद ख़ान नाम है सर, इसका ख़िताब है। ये ख़िताब कब मिला है, यह ख़िताब उसको 1878 ईस्वी में सर का ख़िताब सर सैयद अहमद ख़ान को मिला है। 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का ख़िताब मिला। चलिए ये जान लेते हैं। यहाँ दो सवाल आपको पूछ सकता है, क्या सर सैयद अहमद ख़ान का ख़िताब क्या है, तो सर है। दूसरा ये कि कब मिला यह ख़िताब, तो आपको बताना है 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का ख़िताब मिला। इसके कुछ तसानीफ़ है, इन्होंने कुछ लिखे हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि इसके तसानीफ़ में से कौन कौन है। एक नंबर में है आसारिस सनादीद। आसारिस सनादीद एक तसनीफ़ हो गई इनके। दूसरी तसनीफ़ इसका हो गया असबाब बगावत हिंद। अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में आपको कि सवाल आसारिस सनादीद किसकी तसनीफ़ है, वहाँ दे देगा जावेद अख्तर, हसरत मोहानी, इसी तरह यूसुफ़, और उसके बाद दे देगा सर सैयद अहमद ख़ान। तो आपको 4 नंबर ऑप्शन ये करना है, लॉक करना है कि आसार सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है और असबाब बगावत हिंद। चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे चलते हैं। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक अंजुमन हुआ। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर के अंदर एक अंजुमन हुआ। उस अंजुमन का नाम क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी। तहसील इल्म के बाद 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। एक अंजुमन बनाया, एक कमेटी बनाए, एक मोर्चा बनाया जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा। ये कब हुआ, गाज़ीपुर में हुआ। कितने, 1862 ईस्वी में हुआ। ये बात याद रखनी है कि कहाँ हुआ, गाज़ीपुर में। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि गाज़ीपुर में जो अंजुमन हुआ था उसका नाम क्या है, तो साइंटिफिक सोसाइटी
साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से जो ये बनाया, अंजुमन बनाया है, वो उसके बारे में लिख देना है। और कब हुआ, कब ये अंजुमन सोसाइटी का जो नाम रखा गया है, ये बनाया गया है, ये कमेटी जो बनाई गई है, कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है। और आगे यहाँ इंग्लिस्तान गए थे, सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान गए थे। कब गए थे? 1869 में गए थे। वापस आकर वो अपना एक रिसाला जारी किया जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक रखा। अब को ये पूछा जा सकता है कि तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है? तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है? तो सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला का नाम तहज़ीबुल अखलाक है। ये भी पूछ सकता है सवाल में। अलीगढ़ में एक स्कूल खोला सर सैयद अहमद ख़ान। अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल खोले, उसका नाम कब खोले थे? 1878 ईस्वी में खोले थे। उसका नाम क्या था शुरू में? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कहाँ खोले थे? अलीगढ़ में खोले थे। कौन खोले थे? सर सैयद अहमद ख़ान खोले थे। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर लोगों के सामने आया। आपको ये पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? क्या है पुराना नाम क्या है? और उसकी जो बुनियाद रखी गई थी, फर्स्ट मर्तबा जो फर्स्ट टाइम उसकी बुनियाद रखी गई थी, वो कितने ईस्वी को रखी थी? पुराना नाम क्या है और उसकी बुनियाद कब रखी गई थी? उसकी बुनियाद 1878 ईस्वी में रखी गई थी। पुराना नाम उसका है मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से लोगों के दरमियान मशहूर हो गया। ठीक है। अब सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? 1898 ईस्वी में हुई। अब यहाँ देखिए, गौर से सुनिए कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई थी उनकी 2 तसानीफ़ है, आसार सनादिद, असबाब बगावत हिंद। सर का खिताब कब मिला सर सैयद अहमद ख़ान को? 1878 में। 1878 ही में वो एक स्कूल खोले थे, वो कॉलेज खोले थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके नाम से आज जाना जाता है। उसकी ये जो है बुनियाद रखी गई थी 1878 ईस्वी में। उसको क्या नाम था पुराना? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया, उभर कर लोगों के सामने आया। इंग्लिस्तान कब गए थे वो? 1869 में गए थे। और वापस आकर क्या लिखा? इंग्लिस्तान से वापस भी में क्या लिखे वो? तहज़ीबुल अखलाक लिखे। 2 सवाल यहाँ पूछा जा सकता है, इंग्लिस्तान की वापसी के बाद कौन सा रिसाला लिखा, या तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है? यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। वफ़ात कब हुआ था? 1898 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। वो कहाँ दफन है? सर सैयद अहमद ख़ान की कब्र कहाँ है? याद रखिएगा कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही वो दफन है। यादगार के तौर पर वहाँ हम बतलाए थे वीडियो के शुरू में कि उसका मजमून है रिया। उसका माना क्या होता है? देखिए, रिया का माना दिखावे के आता है और बनावटी के आता है। रिया होता है कि कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों के अंदर अपने आप को अच्छा साबित करना। ज़ाहिर बात है कि एक इंसान ज़ाहिरी एतबार से खूबसूरत होता है, ज़ाहिरी एतबार से अच्छा होता है, नेक होता है। एक इंसान होता है कि बातिन के एतबार से उसके अंदर नुक्स होती है, कमी होती है, अच्छाई होती है। तो रियाकारी से हमको बचना है। रियाकारी ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके रियाकारी से बचने के लिए कुरान में जा बजा और हदीस में जा बजा ये हुक्म सादिर हुआ है कि इंसान को रियाकारी जैसी बीमारी से बचना है। जो भी चीज़ हम करें अल्लाह के लिए करें, जो भी चीज़ करें वो खुदा के हुक्म के मुताबिक करें, अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक करें। ये नहीं कि हम इंसानों को खुश करने के लिए, इंसानों के नज़र में अच्छा बनने के लिए, इंसानों के अंदर अपना एक स्टेटस बनाने के लिए रियाकारी करें। जो टैलेंट मुझ में है, जो अच्छाई मुझ में है, जो कमी मुझ में है, उसी पर हमको रहना है। ये नहीं कि दूसरे के सामने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम अपने आप को 30 मार समझाएं। हम अपने आप को ज़ाहिरी एतबार से, बनावटी एतबार से उसको बड़ा दिखाएं। ये गलत बात है। रियाकारी से हमको बचना है। इस पूरे मज़मून में यही बातें हुई हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।